पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन आज का दिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सवार हैं। अगले चंद घंटों में PIA की फ्लाइट PK 544 नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बनने वाली थी। पाकिस्तान, जिसे सिर्फ 3 दिन बाद अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उसके लिए ये फ्लाइट अगले कई घंटों तक एक ऐसा इम्तिहान साबित हुई जहां उसे मजबूरन इंडिया का झंडा लहराना पड़ा। ये 25 मई 1998 की शाम थी। PIA की फ्लाइट 544 बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से टेक ऑफ करती है और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। ये PIA का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ 3 पैसेंजर्स उतरते हैं और एक नया पैसेंजर ऑन बोर्ड होता है। अब जहाज में टोटल 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर बोर्डिंग के बाद शाम के ठीक 5:55 पर जहाज टेक ऑफ करता है। इसका अगला और फाइनल स्टॉप था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां इसे ठीक 1 घंटे बाद यानी 6:55 पर लैंड करना था। लेकिन ग्वादर से टेक ऑफ किए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि एक पैसेंजर अपनी सीट से उठता है और कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगता है। एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो शख्स धक्का देकर कॉकपिट के अंदर घुस जाता है और अब कहानी मोड़ लेती है। आपको बताते चलें कि जब PIA की ये फ्लाइट 544 हवा में थी, उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था। बलूचिस्तान की चगाई डिस्ट्रिक्ट की पहाड़ियों में इस टेस्ट का नाम था चगाई 1 और ये दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इंडिया इसी महीने की शुरुआत में पोखरान 2 के जरिए अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका था। दुनिया की नजरों में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेस में 24 साल पीछे था, क्योंकि इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था और यही वजह थी कि पाकिस्तान अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता था। लेकिन ना चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। उधर PIA की फ्लाइट 544 के कॉकपिट में जैसे ही वो शख्स घुसा, उसने कमर से पिस्टल निकाली और पायलट की कनपटी पर रख दी। एयरप्लेन अब हमारे कब्जे में है। पायलट सकते में आ गया, लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता, कैबिन में बैठे उसके 2 साथी भी उठे और देखते ही देखते पूरे जहाज को होस्टेज बना लिया। हथियार लहराते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अगर किसी ने चालाकी की तो ये जहाज बम से उड़ा देंगे। बम जो हमारे एक साथी के बॉडी पर बंधा हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। तभी पायलट कैप्टन उजैर खान ने भी अनाउंसमेंट करके इस डरावनी सच्चाई की तस्दीक कर दी। जहाज हाईजैक हो चुका है। PIA फ्लाइट PK 544 के क्रू में थे पायलट कैप्टन उजैर खान, को पायलट फर्स्ट ऑफिसर मोहम्मद फैसल, एयर होस्टेस खालिदा अफरीदी और असमा ईरानी और साथ में एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी। तीनों हाईजैकर्स देखने में पढ़े लिखे तो नहीं लगते थे। शलवार कमीज पहने हुए और जिस तरह तुर्बत से बोर्ड हुए थे, लग रहा था जैसे ये बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखते हों। लेकिन सवाल ये था, आखिर इनकी डिमांड क्या थी? ब्रिटिश इंडिया के द्वार से ही यहाँ के कई कबीलों की एक ही मांग रही, अलग मुल्क। 1947 में बंटवारे के बाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से कई बलूच ग्रुप्स को पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के फैसलों से शिकायत रही है, खासकर जब बात आती है उनके नेचुरल रिसोर्सेस के इस्तेमाल की। और अब लगता था ये हाईजैक भी उसी नाराजगी की एक गूंज है। 28 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान को बलूचिस्तान के चगाई जिले में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था, लेकिन लोकल लोगों को डर था कि टेस्ट के खतरनाक परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। वहीं सरकार का कहना था कि प्रभावित इलाकों के लोग पहले ही दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिए गए थे। इसी विवाद के चलते बलूच इंसर्जेंट्स ने अपनी आवाज उठाने के लिए 3 दिन पहले PIA फ्लाइट 544 को हाईजैक कर लिया। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर ने कैप्टन उजैर खान से डिमांड की कि प्लेन को कराची के बजाय सीधे इंडिया के न्यू दिल्ली ले जाया जाए, ताकि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। यह रणनीति 1993 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट
439 के हाईजैक केस से प्रेरित लगती थी, जब हाईजैकर ने मीडिया के सामने खुद को सरेंडर किया था। कैप्टन ने बंदूक की नोक पर जहाज की दिशा इंडिया की तरफ मोड़ दी और पैसेंजर्स को सूचित किया कि वे न्यू दिल्ली में लैंड करेंगे। लेकिन हाईजैकर्स को यह नहीं पता था कि कैप्टन ने चुपके से ट्रांसपॉन्डर हाईजैक मोड में सेट कर दिया था, जिससे ग्राउंड कंट्रोल को जहाज के हाईजैक होने का सिग्नल मिल चुका था। PIA फ्लाइट 544 कराची से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की ओर जा रही थी। तब पायलट ने हाईजैकर से कहा कि छोटा फोकर F-27 इतना फ्यूल लेकर न्यू दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए रिफ्यूलिंग के लिए कहीं लैंड करना जरूरी होगा। पायलट ने भुज एयरपोर्ट, जो कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात में है, लैंडिंग के लिए सुझाया। हाईजैकर मान गए, लेकिन पायलट ने चालाकी दिखाते हुए भुज एयरपोर्ट के बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट से संपर्क किया, जहां पहले से फ्लाइट 544 के हाईजैक होने की सूचना पहुंच चुकी थी। हैदराबाद एयरपोर्ट की टीम ने खुद को भुज एयरपोर्ट बताकर लैंडिंग की अनुमति दे दी। रात हो चुकी थी और पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी घोषित हो गई। एयरपोर्ट पर हाईजैकर्स को गुमराह करने के लिए सभी पहचान चिन्ह हटाए गए। टर्मिनल बिल्डिंग से हैदराबाद का नाम मिटा दिया गया, साइन बोर्ड्स हटाए गए, लाइट्स बंद कर दी गईं, पाकिस्तान के झंडे हटाकर इंडिया का झंडा लगा दिया गया और पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया ताकि हाईजैकर्स को यहाँ का पता न चले। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट पर अपनी लाइट्स बंद करके खड़ी थीं, पर सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई अगला कदम समझ नहीं पाया। रात को PK-544 ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने जहाज की खिड़कियों से देखा तो एक हाईजैकर कॉकपिट के पास, दूसरा मैंडोर के पास और तीसरा कैबिन में घूम रहा था। करीब 1 घंटे तक चुप्पी रही। फिर रात 11:35 पर जहाज का दरवाजा खुला और ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया। उन्हें खाना पानी और एक खास पैगाम लेकर आने को कहा गया था। डरा सहमा सज्जाद चौधरी पुलिस के सामने हाईजैकर्स की डिमांड्स रख गया। हाईजैकर्स, जिन्हें लगा था कि वे इंडिया के भुज एयरपोर्ट पर हैं, मांग कर रहे थे कि वे इंडिया में पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मिलना चाहते हैं और बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग रोकनी है। पुलिस को जानकारी मिली कि इस्लामाबाद से पाक आर्मी के कमांडोज आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद को इंडियन बताकर हाईजैकर से बातचीत करने का फैसला किया। SSP अख्तर गोरचानी ने खुद को मनोज कुमार, ASP उस्मान, अनवर ने रामचंद्र और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह ने गोपी चंद बताया। वे सिविल ड्रेस में प्लेन के पास गए, हाईजैकर्स और पैसेंजर्स से दोस्ताना मिले और उन्हें खाना दिया। SSP अख्तर गोरचानी को उनकी भाषा समझ में आ रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शक नहीं होने दिया। पुलिस ने हाईजैकर्स के साथ कई घंटे बिताए, उनका भरोसा जीत लिया और बताया कि पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली से आ रहे हैं, जो आने में थोड़ा वक्त लेंगे, जबकि असल में वे पाक आर्मी कमांडोज का इंतजार कर रहे थे। SSP ने कहा कि सुबह बस 2 घंटे बाकी थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई पता नहीं था। हाईजैकर्स के साथ जब पुलिस का भरोसा काफी मजबूत हो गया तो SSP अख्तर गोरचानी, ASP उस्मान, अनवर और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह ने मिलकर एक्शन लेने का फैसला किया। एक सही मौके पर तीनों ने अचानक हाईजैकर्स पर हमला किया और उन्हें काबू करके उनके हथियार छीन लिए। बाद में पता चला कि उनके पास कोई बम नहीं था। तीनों हाईजैकर्स के असली नाम शाहसावर बलोच, सबीर बलोच और शबीर रिंड थे, जबकि वे प्लेन में जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नामों से सफर कर रहे थे। इस पूरी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित वापस उसी जहाज से कराची भेज दिया गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए और शानदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।